अगर इन्होंने 6 मंथ में ये इकानमी के ये हालात कर दिए हैं, अगर अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होते हैं तो ये तो मेरे ख्याल से देखिए पाकिस्तान अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की जो जेन्युइन जो पोजीशन इस टाइम है, पाकिस्तान तो डिफ़ॉल्ट कर गया हुआ है। मगर अगर इनको 6, 7, 8 माह और मिल जाते हैं तो ये क्या हालात करेंगे। ये तो मुझे लगता है कि ये तो वो क्या करें, डेफिसिट में चलेंगे। ये जो $6 बिलियन पड़ा हुआ है, ये तो मुझे लगता है -$10 बिलियन पे चले जाएंगे। देखिए बात ये है कि मुझे ये चीज़ की समझ नहीं आती कि ये लोग बिज़नेस करें तो इनका बिज़नेस विद इन ईयर 3000% इनका बिज़नेस इंक्रीज़ कर जाता है, इनका प्रॉफिट लेवल बिलियंस ऑफ डॉलर में चला जाता है। तो क्या ये मुल्क के लिए नहीं, इनके लिए ये कुछ काम कर सकते? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो गवर्नमेंट आई है, ये जो PDM आई है, ये तो सारे अपने ये जो केसेस इनके ख़त्म हो रहे हैं, ये करप्शन के केसेस थे। वो आज मैं देख रहा था बिलावल भुट्टो साहब जिस दिन के वज़ीर ख़ारजा बने हैं, उस दिन के तो वो पाकिस्तान में नहीं टिके, उस दिन के वो फॉरेन टूर्स पे हैं। 1 अरब समथिंग रुपीज़ उनके जो फॉरेन टूर्स पे लग गए हैं, उनका कौन जिम्मेदार है? ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ये लोग अल्लाह जानता है अपने कंट्री के साथ लायल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू टाइम्स पाकिस्तान से मैं हूँ आपका होस्ट चौधरी मोहम्मद अवैस। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत की तरफ से ये एक बयानिया बनाया हुआ था उन्होंने कि अगर खान साहब वाकई ही सीरियस है कि जनरल इलेक्शन की तरफ मूव होना चाहिए तो क्यों नहीं वो पंजाब असम्बली डिज़ोल्व करते, क्यों नहीं वो KPK की असम्बली डिज़ोल्व करते। फिर हमने देखा कि खान साहब ने एक डेट दी कि 23 दिसंबर को हम असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने जा रहे हैं। अब वही वफाकी हुकूमत जो अब वो रोड़े अटकाने की कोशिश कर रही है, जो रुकावटें खड़ी कर रही है, वो आपके सामने पिछले एक हफ़्ते से जो भी इस मुल्क के अंदर या सूबा पंजाब के अंदर जो हो रहा है वो आपके सामने है। गवर्नर साहब ने, परवेज़ इलाही साहब ने जब खान साहब ने इस चीज़ की अनाउंसमेंट की कि 23 दिसंबर को हम असम्बलियाँ छोड़ देंगे, असम्बली डिज़ोल्व कर देंगे पंजाब और KPK की, उसके बाद वफाकी हुकूमत की तरफ से एक्शन लिया गया और पंजाब की उनकी अपोजिशन जो है उन्होंने अदम एतमाद जमा करवाई स्पीकर साहब को। उसके बाद हमने देखा कि गवर्नर साहब ने परवेज़ इलाही को अदम एतमाद का वोट लेने का कहा, लेकिन उसके कुछ देर के बाद उन्होंने परवेज़ इलाही को डी-नोटिफाई कर दिया, जिसका चैलेंज फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कोर्ट में किया और कोर्ट की तरफ से इनको रिलीफ ये मिला कि अगली समात तक इनका जो परवेज़ इलाही साहब को बहाल कर दिया गया और उनकी कबीना को भी। इसी चीज़ के ऊपर डिस्कस करने के लिए मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ PP38 सियालकोट जनाब मियाँ सलमान साहब। तो आइए चलते हैं उनकी तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी। मियाँ साहब क्या हाल है? ठीक है, सेहत ठीक है? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह जी। मियाँ साहब, पहले ये कहा जाता रहा कि अगर आप इलेक्शन में सीरियस हैं, खान साहब को ये तनकीद का निशाना बनाती रही है वफाकी हुकूमत, और अब खान साहब ने एक डेट अनाउंस की है तो उसके बाद जो रुकावटें खड़ी की जा रही हैं आइन का सहारा लेते हुए वफाक की तरफ से या पंजाब की जो अपोजिशन है वो आपके सामने है। जो कल का फैसला आया है उस फैसले के ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए जी, पहले तो ये जो PDM वाले वो वेला कर रहे थे कि जी असम्बली जो नए इलेक्शन की तरफ जाएं, अब जो सूरत हाल है, इनको अपनी जो ये खोची हरकतें, जो ये लॉ एंड आर्डर, ये इकानमी के जो इन्होंने हालात किए हैं सारे, इसकी वजह से इनको पता है कि अगर नए इलेक्शन की तरफ गए तो PTI इंशाअल्लाह ताला 2/3 अक्सरियत से आएगी। उससे डरते हुए ये लोग इलेक्शन अनाउंस नहीं कर रहे। अगर खान साहब ने ये ऐलान किया है कि मैं KPK और पंजाब की असम्बली डिज़ोल्व कर रहा हूँ, तो इनको क्या प्रॉब्लम है? अगर ये इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये डिज़ोल्व करने दें। फिर ये जो गवर्नर ने ये जो अपना गैर आइनी हक जो किरदार अदा किया है, ये जो इसने परवेज़ इलाही साहब को डी-नोटिफाइड किया, उसके बाद हम लोग कोर्ट में चले गए। कोर्ट ने अभी गवर्नर का जो हुक्म है उसको बिल्कुल मुअत्तल कर दिया है और हमें नेक्स्ट माह तक हमें ये हुक्म दिया है कि हम असम्बली डिज़ोल्व ना करें। तो जो कोर्ट का फ़ैसला है उसे हम इंशाअल्लाह तस्लीम करते हैं। लेकिन 11 जनवरी के बाद क्या असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर देगी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत, तो उसके बाद क्या होगा?
देखिए जी, जो खान साहब बेहतर ही समझते हैं, वो 11 जनवरी को असेंबली डिज़ाल्व करते हैं तो इनको इलेक्शन कराने चाहिए। मेरे ख्याल से तो इनको जनरल इलेक्शन करवाने चाहिए, सूबाई भी और कौमी भी। अगर ये कौमी असेंबली के इलेक्शन नहीं करवाते तो सूबाई तो इनको करवाने पड़ेंगे, मगर जो इनको नज़र आ रहा है, इनको शिकस्त नज़र आ रही है, उस शिकस्त से बचने के लिए ये सारे ये जो होचे हथकंडे हैं ये इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन पीडीएम की तरफ से एक नैरेटिव ये बनाया जा रहा है कि जब हमने हुकूमत ली थी तो उसमें एक ये भी वाज़ हमारी आपस में कमिटमेंट थी कि असम्बलियाँ अपनी मुद्दतें पूरी करेंगी, और दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि अगर खान साहब बराए कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि अगर खान साहब वाकई ये असम्बलियाँ तोड़ने में इतने सीरियस थे तो डेट देने की क्या ज़रूरत थी उनको? डायरेक्ट 1 मिनट लगाते असम्बलियाँ तोड़ देते। जब वो डेट देंगे तो इस तरह का हुला गुला तो दूसरी जो अपोजिशन है वो तो करेगी कुछ ना कुछ। देखिए जी, बात यह है कि जब इन्होंने ये रजीम चेंज के बाद जब इनके पास गवर्नमेंट आई है, उस टाइम आप समझें कि हमारे इकानमी के क्या हालात थे। रजीम चेंज से पहले हमारे जो फॉरेन रिजर्व थे वो $22 बिलियन के थे। आज कितने रह गए हैं? $6 बिलियन या 6 पॉइंट समथिंग बिलियन। उसमें भी आई थिंक सो कि सऊदीया और दुबई वालों के जो उनके पैसे हैं, $3 बिलियन शायद सऊदीया के हैं और $3 बिलियन शायद दुबई वालों के हैं। देखिए, बात यह है कि इनसे इन्होंने मुल्क की इकानमी तबाह बर्बाद कर दी है। बिज़नेस के ये हालात इन्होंने कर दिए हैं कि आज एक्सपोर्ट भी डिक्लाइन की तरफ जा रही है। तो ये देखें, एलसी नहीं खुल रही। देखें आप, कोई भी बंदा है, फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा नहीं है, उसकी वजह से हमें इंडस्ट्री को चलाने के लिए रॉ मटेरियल जो है वो इंपोर्ट करना पड़ता है। उसके लिए भी गवर्नमेंट के पास डॉलर्स नहीं है, एलसीए नहीं खुल रही, तो किस तरह ये इंडस्ट्री सरवाइव करेगी? तो दूसरी बात कि जी, ये जो इन्होंने खान साहब ने जो असेंबलीज़, जो आपने क्वेश्चन किया है कि असेंबलीज़ खान साहब को तोड़ देनी चाहिए। देखिए, खान साहब ने तो इनको टाइम दिया है कि खुदा का खौफ करो, अगर आप में इतनी काबिलियत है, इतनी आप में जुर्रत है, या आप इकानमी को इतना समझते हैं, तो देन आप इलेक्शन करवाएं। लोगों को आपकी एक्चुअल असलियत का पता चल गया है। लेकिन मियाँ साहब, यहाँ पे ये है कि अगर वफाकी हुकूमत नहीं भी इलेक्शन करवाती तो कौन सी ऐसी कबाहत है? उनको अपनी आइन, पाकिस्तान का आइन उनको हक देता है कि वो अपनी मुद्दत पूरी करे। 5 साल असम्बली का जो उनका दौर है वो मुकम्मल होना चाहिए। इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है? देखिए, बात यह है कि अगर इन्होंने 6 मंथ में ये इकानमी के ये हालात कर दिए हैं, अगर अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होते हैं तो ये तो मेरे ख्याल से, देखिए, पाकिस्तान अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की जो जेन्युइन जो पोजीशन इस टाइम है, पाकिस्तान तो डिफ़ॉल्ट कर गया हुआ है। मगर अगर इनको 6, 7, 8 माह और मिल जाते हैं तो ये क्या हालात करेंगे? ये तो मुझे लगता है कि ये तो वो क्या करें, डेफिसिट में चलेंगे। ये जो $6 बिलियन पड़ा हुआ है, ये तो मुझे लगता है -$10 बिलियन पे चले जाएंगे। देखिए, बात ये है कि मुझे ये चीज़ की समझ नहीं आती कि ये लोग बिज़नेस करें तो इनका बिज़नेस विद इन ईयर 3000% इनका बिज़नेस इंक्रीज़ कर जाता है, इनका प्रॉफिट लेवल बिलियंस ऑफ डॉलर में चला जाता है। तो क्या ये मुल्क के लिए नहीं, इनके लिए ये कुछ काम कर सकते? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो गवर्नमेंट आई है, ये जो पीडीएम आई है, ये तो सारे अपने ये जो केसेस इनके ख़त्म हो रहे हैं, ये करप्शन के केसेस थे। वो आज मैं देख रहा था, बिलावल भुट्टो साहब जिस दिन के वज़ीर ख़ारजा बने हैं, उस दिन के तो वो पाकिस्तान में नहीं टिके, उस दिन के वो फॉरेन टूर्स पे हैं। 1 अरब समथिंग रुपीज़ उनके जो फॉरेन टूर्स पे लग गए हैं, उनका कौन जिम्मेदार है? ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। ये लोग, अल्लाह जानता है, अपने कंट्री के साथ लायल नहीं है। ये बस अपने जो केसेस हैं, जो करप्शन के केसेस हैं, उनको ख़त्म करने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। जो सिनेरियो इस वक्त बन गया हुआ है, इस सारे के सारे सिनेरियो में क्या आपको लग रहा है कि इलेक्शन, जिस तरह अगर अभी असम्बली डिज़ॉल्व हो जाती तो मार्च के अंदर इलेक्शन हो जाना था, तो अब आपको इलेक्शन कब होता हुआ नज़र आ रहा है और इलेक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? देखिए, बात ये है कि ये जो टाइम ये जो गुजार रहे हैं, जो मतलब इसको प्रोलॉन्ग कर रहे हैं, तो इनका मकसद ही ये है कि क्योंकि खान साहब की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, ये उसकी पॉपुलैरिटी से ये लोग खौफज़दा हैं।
उसकी वजह से ये इलेक्शन को प्रोलॉन्ग कर रहे हैं। मैं एक बात वाज़ह कर दूं, ये आज इलेक्शन करवा लें, 1 साल बाद इलेक्शन करवा लें, इंशाअल्लाह ताला गवर्नमेंट पीटीआई की बनेगी और 2/3 अक्सरियत से बनेगी। वजह यह है कि लोगों को अब अल्हम्दुलिल्लाह शऊर आ गया है। ये जो यंग जनरेशन है, जो अंडर 20 है, जो 18 साल के बच्चे हैं, आज मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि वो भी अब सियासी हो गए हैं। पहले हम सुना करते थे बच्चे गैर सियासी होते हैं, मगर नहीं, आज बच्चे सियासी हैं। क्यों? कि उनको शऊर आ गया, उनको पता चल गया कि जो मुल्क के जो हालात इन्होंने कर दिए हैं उसका एक्चुअली ज़िम्मेदार कौन है। तो इसलिए ये जो भी जो अपने ये जो ओछे हथकंडे जो इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोलॉन्ग करने के लिए इलेक्शन को कर लें, इंशाअल्लाह ताला जो शिकस्त है इनका मुकद्दर है इंशाअल्लाह। जी बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, ये हैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PP 38, एक्टिव मेंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब मियाँ सलमान साहब। उनकी गुफ्तगू आपने सुनी है। उनका ये कहना है, वो तो बड़े होपफुल नज़र आ रहे हैं कि जब भी इलेक्शन होंगे ये जितना मर्ज़ी लिंगर ऑन कर लें अपने इक़्तिदार को, जितना मर्ज़ी तूल दे लें, लेकिन एट दी एंड जब भी इलेक्शन होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत के साथ आएगी। ये तो वक्त साबित करेगा 2/3 अक्सरियत के साथ आएगी या नहीं। लेकिन इस वक्त मुल्क के हालात वाकई ही उस नहज के ऊपर पहुँच चुके हैं कि हम डिफ़ॉल्टर के बिल्कुल करीब हैं, बिल्कुल इस वक्त डिफ़ॉल्टर के करीब जा रहे हैं। अहकाम बाला को अपनी अना का मसला हम अपनी अपनी जगह बनाकर बैठे हुए हैं। इन तमाम मसाइल को एक साइड पे रख के मुल्क व कौम का इस वक्त सोचने की अशद ज़रूरत है। इसी के साथ ही अपने मेज़बान चौधरी मोहम्मद अवैस को न्यू टाइम्स पाकिस्तान की स्क्रीन से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।